नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या अपडेट चल रहा है, इसको लेकर के बहुत सारे साथियों के मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट थे कि सर जो बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वेटिंग चल रही, क्या वो भर्ती होगी या नहीं होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत सारे लोग इसको जानने के लिए भी उत्सुक हैं, चाहे वो जो है कि डीएलएड वाले हों, चाहे जो है कि उत्तराखंड बीएड वाले हों, चाहे उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स वाले हों, चाहे जो है कि ग्रेजुएशन में 50% से अबव हों और चाहे जो है कि अंडर 50% हो। तो सभी लोगों का इसको लेकर के कि भर्ती ईयर वाइज होगी, कैसे होगी, कब तक चालू होगी, ये बहुत सारा प्रश्न आप लोगों का है। इन सभी बातों को आप लोग जानना चाह रहे थे। तो ऐसे में क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी या नहीं होगी। और जो ज्वाइनिंग बीएड वाले हैं 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी नौकरी यथावत रहेगी और ब्रिज कोर्स होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के तमाम तरीके के प्रश्न हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो बीएड वाले नियुक्त हुए उनको भी लगभग नौकरी करते हुए 2 साल हो जाते हैं। इसके अलावा 2018 के जो टेट मेरिट बेस पर जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका भी ब्रिज कोर्स होना अभी बाकी है। और 2020-21 की भर्ती जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो अवशेष यानी कि रिमेनिंग पद थे, रिमेनिंग पोस्ट थे, वो सारी पोस्टें उलझ गई हैं। यहाँ पर आरक्षण कोटा, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक का हो या छत्तीस आरक्षण हो या जो है कि कैटेगरी वाइज आरक्षण हो, उस कोटे को भी ध्यान में रखते हुए भर्ती होनी आगे बाकी थी, वो भी नहीं हो पाई। तो साथियों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कहते हैं, कहावत है, एक लड़ा दो लड़ा तीसरे की बहार। यहाँ पर तो जब कोर्ट में याचिकाएं चल रही थी तो एक लड़ा दो लड़ा तीसरे की बाहर नहीं हो पाई, यहाँ पर किसी की भी बाहर नहीं हो पाई और आगे जो है कि भी बाहर होने की संभावनाएं नहीं हो रही हैं। सरकार बार बार कह रही है, विभाग कह रही है कि लगभग 2300 से कुछ अधिक पदों की भर्ती होनी बाकी है, उसके लिए विज्ञापन आ रहा है, इस तरीके की बात करें। लेकिन मैं कहता हूं कि फिलहाल कोई भी नई विज्ञप्ति नहीं आएगी और न ही जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली संशोधित होगी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे कवायद हैं। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन जो याचिका है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, उस पर डिसीजन नहीं आ जाता, ना तो उत्तराखंड में जो है कि नियमावली संशोधन होगा और न ही जो है कि नई विज्ञप्ति आएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को जो है कि 23/8/2023 के डिसीजन के बाद बाहर कर दिया। तो ऐसे में जो है कि सभी राज्यों में नियमावली संशोधन जरूरी है। तो ऐसे में जब तक सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका है, तब तक किसी भी राज्य में डीएलएड को लेकर के नई विज्ञप्ति नहीं आ सकती है, ये मेरा मानना है इस बात को मैं, क्योंकि अभी कोर्ट से क्लेरिफिकेशन बाकी है। और दूसरी बात, जो ज्वाइनिंग टीचर हैं जिनकी लगभग ज्वाइनिंग को 2 साल हो गए हैं और जिनकी यानी कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 के बाद नियुक्ति हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है, उन पर अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ। चाहे वो 6 दिसंबर का पटना हाईकोर्ट का डिसीजन हो या जो है कि एमपी बीएड वर्सेस डीएड वाला केस हो या छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड का केस हो या यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का, जब तक इन मामलों में पूरी तरीके से क्लेरिफिकेशन नहीं आ जाता है तो किसी भी राज्य में मेरे ख्याल से नई विज्ञप्ति नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्लेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे राज्यों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं और बहुत सारे राज्यों की अभी आगे जाएंगी।
तो ऐसे में नया विज्ञापन आना बहुत मुश्किल है। फिलहाल उत्तराखंड की जो मैं बात करता हूं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले NIOS DLED वर्सेज जयवीर सिंह वाला जो केस था, उस केस को लेकर के, फिर उसके बाद बिनमया मल्ल वाला जो केस था वर्सेज बिनमया मल्ल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला, ये केस जो है कि जयवीर सिंह और अरविंद राणा के लिए ऐसा प्रोटेक्शन है कि जिसका डायरी नंबर मैं आपको बताता हूँ 15453 बटे 2023 20/12/2023। तो ये एक ऐसा केस है जो कहीं न कहीं नई विज्ञप्ति को भी बॉन्ड करता है और नई भर्ती को, जो पूर्व की बाकी आने वाली भर्ती है, उसको भी बॉन्ड करता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है ये भी आपको देखना। तो इस केस को लेकर के 2350 के आसपास जो पदों का विज्ञापन आना बाकी है, यानी कि वो विज्ञप्ति भी नहीं होगी। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस केस में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो जो डाइट DLED वालों की ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है, यानी कि 2 साल से अधिक समय हो गया ऐसे अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट में थे, चाहे वो पिथौरागढ़ में थे, अल्मोड़ा में थे, जो डाइट से BTC या DLED का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और TET उत्तीर्ण हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। और अगर ऐसे में भर्ती भी क्वैश होती है, यानी कि जो भर्ती खत्म होती है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भर्ती में देखिए चेब्रोला लीला प्रसाद आंध्र प्रदेश वाला जो केस है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। चेब्रोला लीला प्रसाद वाला जो केस है, यानी कि जो भर्ती जितनों ने ज्वाइनिंग ले ली है वो सही है, बाकी की जो नई बाकी के जो भर्ती आनी बाकी है, यानी कि जो रीओपन होगी भर्ती, जो रीओपन रिक्रूटमेंट होगा, तो वो भर्ती को कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि वहाँ चेब्रोला लीला प्रसाद आंध्र प्रदेश 100% आरक्षण वाली बात आई, तो वहाँ पर कहीं न कहीं देखिए कि विद्यालय में शिक्षकों के पद खाली थे और आदिवासियों को वहाँ पर 100% आरक्षण को लेकर के वो बात थी। तो उसमें जो है कि सरकार की तरफ से भर्ती कर दी गई थी। बाद में मामला कोर्ट में जो गलत था कि यानी कि आरक्षण 50% है पूरे सभी जगहों पर, 50% आरक्षण के पद आरक्षित रहते हैं, देश में 50% आरक्षण की क्षमता हो गई है। तो ऐसे में जो है कि जितने लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली थी, बाकी की जो है भर्ती कैंसिल कर दी गई थी। तो साथियों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कुल मिलाकर के जो जयवीर सिंह और विनय मल्ल वाली जो याचिकाएं हैं, ये याचिकाओं के साथ साथ जो BEd वाली फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो इसमें लग रहा है कि उत्तराखंड में अभी फिलहाल ना तो कोई विज्ञप्ति प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आ सकती है और ना ही जो है कि नियमावली संशोधित होती है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी प्रकार का प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, BEd वर्सेज BSTC केस पर क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता है, तो ऐसे में देखिए नया विज्ञापन आना बहुत मुश्किल है। और किसी भी राज्य में अभी तक जब तक ये अटका रहेगा, क्लेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है, अगर नई विज्ञप्ति आती है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि जहाँ भी नया विज्ञापन आएगा वहाँ रोक लगनी निश्चित रूप से तय है। ये जो है कि क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर किसी को फ़ायदा होता दिख रहा है भर्ती रुकने से, तो NIOS DLED को फ़ायदा होता है, क्योंकि उन लोगों को भी जो है कि 28/11/2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बाहर कर दिया था। उनके हिसाब से भर्ती जितनी लेट आई, उनका क्योंकि मैटर जल्दी ही क्लियर हो जाएगा, ये मुझे भी मानना है, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन को लेकर के है। और गजट नोटिफिकेशन को लेकर के अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को देखते हैं, तो 21 में जो है कि बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ रखती हैं। उसमें संसद का जो भाग 3 में प्रकाशित गजट को लेकर आदेश, वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हैं। ये अध्ययन का विषय है, इसमें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और अध्ययन को लेकर के किस तरीके से कवायद शुरू होती हैं वो अपने एडवोकेट के माध्यम से आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देख रहा हूँ। संविधान का अनुच्छेद 21 आप देखेंगे तो उसमें लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और चाहे BEd वाले हों दूसरे हों। और एक चीज़ और बता देता हूँ BEd वालों के लिए, देखिए NCT ने अपना जो गजट नोटिफिकेशन है 23/8/2010 का ख़त्म नहीं किया है। अगर कोई ध्यान से उसको देखेंगे तो 23/8/2010 का जो है कि पैराग्राफ, सबसे लास्ट पैराग्राफ पढ़ें कि जहाँ से एंड होता है, यानी कि जो कि 2001 के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली है, उस नियमावली में उस नियम को पढ़ेंगे
तो कहीं न कहीं 23/8/2010 में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, उसमें कुछ चीज़ें बन सकती हैं। उस रूल को आपको बड़े ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। जो एनसीटी की 23/8/2010 की नियमावली, उस नियमावली को बड़े गौर से आपको देखने की आवश्यकता है। तो साथियों, बहुत अच्छी जानकारी आपको फिलहाल मैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के दे रहा हूं। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अभी किसी भी प्रकार के संशोधन देखने को नहीं मिलेगा और नहीं विज्ञप्ति भी नहीं देखने को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे जो है कि 15 तारीख के बाद आचार संहिता लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद जब नई सरकार का गठन केंद्र में हो जाएगा, उसके बाद ही आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का मैटर सॉल्व हो जाएगा, अगर उससे पहले जो है कि मैटर सॉल्व नहीं होता है तो विज्ञापन थोड़ा और लेट में आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।